राधे कृष्णा, राधे राधे। आज जन्माष्टमी है, सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। और आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो कपिल सिब्बल की कुर्सी की बात है। यानी कपिल सिब्बल की कुर्सी जो है वो खतरे में आ गई है। तो क्या कपिल सिब्बल की कुर्सी जो है वो बच पाएगी? क्या उनकी जो नैया डूबने पे आ गई है कगार पे, तो क्या अब उनकी नैया जो है वो नदी के किनारे पार लग पाएगी? अब उनकी नाव को बचाया जा सकता है या फिर अब उनकी नैया डूबते ही नजर आ रही है? एक वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जो हंसा कोर्ट में, उनकी हंसी पर ये उनकी कुर्सी डूबती हुई नजर आ रही है, खतरे में आ गई है। या फिर जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में उस बीमारी, बड़ी बीमारी बता दिया है, यानी रेप मर्डर केस को उन्होंने बड़ी बीमारी बताकर जो है केस लड़ा है, इस वजह से उनकी कुर्सी अब खतरे पे आ गई है। लॉयर्स को तो लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन कहा जाता है, जूरिस्प्रूडेंस में हमारे यहाँ दिया गया है। तो उसमें एक वकील बहिर्मुखी होता है। यह बात कही गई कि वकील 1000 पेज में, यानी कि 1000 पेज में वो केवल 2 लाइन में ऐसे ग्राउंड्स बनाता है कि अपोजिट पार्टी ऐसा फंस जाती है कि उसी ग्राउंड्स में डिसीजन हो जाता है। तो उस ग्राउंड्स को निकालने में एडवोकेट इतनी मेहनत करता है, इतनी जो है लगन से अपना कार्य करता है, लेकिन कपिल सिब्बल की कुर्सी तो अब खतरे में नजर आ रही है। यानी कपिल सिब्बल की जो हलचल बार एसोसिएशन में हो रही है, SCBA में, तो अब ये हलचल उनकी बढ़ चुकी है। कोलकाता में जो उनको वार्निंग दी गई थी, उस वार्निंग से उनके ऊपर असर लगता है नहीं पड़ा, क्योंकि कोलकाता में जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ में रेप और मर्डर कांड हुआ था, इस केस में कपिल सिब्बल जो है अब चारों तरफ से कन्फाइन होते नजर आ रहे हैं। यानी उनको कन्फाइन कर दिया गया, उनको घिर गए हैं इन सब बातों से। तो अब क्या असल में कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी SCBA के अध्यक्ष के तौर पर एक प्रस्ताव जारी किया था उन्होंने, तो क्या उस प्रस्ताव को मंजूरी अब दी जाएगी? क्या वाकई में अब कपिल सिब्बल जो है इस केस में पूरी तरीके से इनको साथ दिया जाएगा? तो कपिल सिब्बल ने जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ में रेप मर्डर मामले को उन्होंने इतना हल्का बताया और ये कहा कि ये बड़ी बीमारी है। कहा जा रहा है कि कपिल सिब्बल के इस प्रस्ताव से कोलकाता के जगन्नाथम केस का समन्वयीकरण हो रहा है। यानी हीनस केस को उन्होंने एक बड़ी बीमारी का रूप बता दिया। यानी उस केस को वो हल्का करना चाह रहे थे, उस केस को जो है नॉर्मली करके, और डिसीजन अगर हो जाता, अगर इतना बवाल उसमें ना होता, इतना प्रोटेस्ट अगर ना डॉक्टर करते, तो हो सकता है उस जिस तरीके से आए दिन लड़कियों के साथ में रेप होते हैं, लड़कियों के साथ में इतने इतने अपराध होते हैं, उस अपराध को दबा दिया जाता है। तो इतनी CBI, इतना पुलिस पर दबाव, इतना वहां पे अगर ये 3D लेजर मैपिंग ना की जाती, इतना डॉक्टरों का प्रोटेस्ट ना होता, वी वांट जस्टिस जो चिल्ला रहे थे उनको, तो कभी भी उस लड़की को, ट्रेनी डॉक्टर को अभी तक भी उसको जो है वो न्याय ना मिल पाता, जस्टिस ना मिल पाती। लेकिन एक वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस तरीके से केस को लूज करने की कोशिश की, उस केस को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन उनसे ऐसी उम्मीद नहीं लगाई जा सकती थी कि वो ऐसा भी कर सकते हैं। तो वहीं पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने कपिल सिब्बल को एक लेटर लिखा। उस लेटर में उन्होंने कपिल सिब्बल से माफी मांगने के लिए कहा है कि कपिल सिब्बल माफी मांगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की वार्निंग दी है कि उन्होंने ऐसा किया था। वहीं पे अग्रवाल जो हैं, तो आतिशी अग्रवाल ने जो पत्र लिखा है कपिल सिब्बल द्वारा जारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा अप्रूव नहीं था, इस तरह से यह प्रस्ताव इलीगल है, ये लीगल हो ही नहीं सकता है। वहीं पे अग्रवाल ने सिब्बल पर अपने पद का दुरुपयोग करने का भी
आरोप लगाया है और उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरीके से वह घटना को कमतर करके दिखा रहे हैं, यानी कम करके दिखा रहे हैं उसको, जो है बहुत ज्यादा जघन्य अपराध नहीं, हीनस अपराध नहीं, उसको नॉर्मली अपराध जो है उसकी कैटेगरी में लाना चाहते हैं कि ये अपराध कोई बड़ा अपराध नहीं है। जिस तरीके से मुलायम सिंह ने कहा था कि जवानी के जोश में गलतियां हो जाती हैं, बच्चे हैं, उन्हें फांसी पे नहीं चढ़ाया जा सकता है, ये भूल बच्चों से हो जाती है। वही कार्य जो है आज वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कर दिखाया, यानी कि एक्स्ट्रा वर्जन जिसको कहा जाता है कि लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन जूरिस्प्रूडेंस में कहा गया, वहीं पे आज कपिल सिब्बल ने साबित कर दिया कि लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन कैसे हो सकता है। तो लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन जूरिस्प्रूडेंस में जूरिसों ने एक तारीफ की है कि वकील जो है वो बहिर्मुखी होता है, यानी 1000 पेज की अगर कोई मैटर होता है तो उसको 2 लाइन में ग्राउंड्स बनाते, उसी 2 लाइन में ही डिसीजन हो जाता है कि ये सही है या गलत है उस डिसीजन के उसमें केस में, और उसको जो है मंजूरी दे दी जाती है कि इनको सजा दी जाए और इनको छोड़ा जाए। तो वहीं पर वकील आपको इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे सिब्बल जी, वहीं पे वकील आपको मामलों को स्वीकार करने और बहस करने का पूरा अधिकार है। 21 अगस्त 2024 को अपने SCBA का एक कथित प्रस्ताव जारी किया। इसमें आरजी कर हॉस्पिटल में बीमारी जैसा उन्होंने मैटर बताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आशा करते हैं कि देश भर में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी, यानी ऐसा अब कहीं नहीं होगा, ऐसा अब अगर हुआ तो इसके लिए जो है कठोर से कठोर कदम उठाया जाएगा। वहीं पे अग्रवाल ने अपने लेटर में यह भी लिखा है कि इस तरह का बयान जो होता है वो शरारतपूर्ण यानी शरारतपूर्ण है, इसमें कोई गलतियां की गई हैं, ये किसी से भद्दा मजाक करने जैसा होता है, खतरनाक है, असंवेदनशील है और बलात्कार, हत्या, पीड़िता और लाखों डॉक्टरों और जो उनके और भी प्रशिक्षुत हैं यानी कि उनके जो फ्रेंड थे और छात्रों के साथ घोर अन्याय हुआ है, उन सभी लोगों को विरोध प्रदर्शन जो कर रहे थे और सुरक्षित कामकाजी माहौल की मांग कर रहे थे, उन पत्र में आगे ये भी कहा है कि कपिल सिब्बल इस प्रस्ताव को वापस लें और 72 आवर के अंदर सार्वजनिक यानी पब्लिक रूप से माफी मांगे। ये भी नहीं है कि चुपके से माफी मांग लिया या कोर्ट के सामने मांग लिया या ऐसे पीछे से कह दिया कि हमें जो है माफ कर दीजिए, लेकिन पब्लिक रूप से माफी मांगने के लिए उनको कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर सिब्बल के खिलाफ जो होगा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। अग्रवाल के पत्र में आरजी कर हॉस्पिटल के मामले में गंभीरता को कम करने के प्रयास के लिए सिब्बल की आलोचना की गई है। वहीं पर इस मामले की जांच जो है सीबीआई द्वारा की जा रही है और सीबीआई के हाथ जो है अब ठोस कदम लगते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन उनको एक ना एक नए सबूत मिलते जा रहे हैं। बस अब तो देरी है तो सिर्फ सजा सुनाने की। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कई सदस्यों ने भी इस प्रस्ताव को लेकर चिंता जताई है। यानी कपिल सिब्बल ने जो कार्य पश्चिम बंगाल में करा है वो बहुत दयनीय है, ये वकीलों के लिए जो है वो सही नहीं है। यानी इतने बड़े वरिष्ठ एडवोकेट होकर अगर ऐसा खेल खेला है उन्होंने तो ये खेल उन पर शोभा नहीं देता है। वो उनके ऊपर तो इतना विश्वास लोग करते हैं, उनको इतने बड़े बड़े केस मिलते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा करके वकील के ऊपर तमाचा मारा है। यानी कि उनको इस तरीके से एक लड़की अगर वो अपनी लड़की होती तो क्या करा जाता, अगर अपने परिवार का कोई सदस्य होता तब हम क्या करते हैं, तब भी हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं। तो मुजरिम होता है, मुलजिम को कभी बचाया नहीं जा सकता, चाहे वो अपने हो या पराए हो। ये खास बात हमारे अंदर भी है, लेकिन हम इसी से जब हम किसी से कोई बात कह देते हैं कि ऐसा नहीं, ये तो गलत है, झूठ बोलना सही नहीं है, झूठ
बोलना पाप है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आप उसको भोगेंगे ही। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जब सच्चाई को दबाया जाता है तो ये लगता है कि वाकई जो झूठे हैं उनका साथ जो लोग दे रहे हैं तो क्या सच सही है, क्या हमें भी यही रास्ता अपनाना चाहिए। लेकिन मन नहीं मानता है, क्योंकि हमें ये लगता है कि आज अगर हम गलत करेंगे तो कल आने वाली हमारी पीढ़ी भी गलत करेगी। अगर हमारे सच्चाई है इसीलिए हम ना किसी से झुकते हैं, ना किसी से आंख झुका के बात करते हैं, ना किसी से हम अपना सर झुका के बात करते हैं। हम अगर बात करते हैं तो सर उठा के बात करते हैं, क्योंकि हमारा मन जो है ना काला है ना झूठा है, इसलिए हम कभी झूठ बोलते ही नहीं है। शायद कभी झूठ मुंह से निकल जाए या कुछ गलत हो जाए, उसके लिए हम भगवान से डेली माफी मांगते हैं कि भगवान अगर हमसे कोई पाप हो गया तो उसके लिए हमें क्षमा करना। धन्यवाद।